नमस्कार। प्यार सिंह ठाकुर, परिवहन मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष। आज 20 जून 2022 को हमारी मंडलीय कर्मशाला तारा देवी में जो हमारी बैठक हुई, उस आपातकाल बैठक में हमारे पूरे प्रदेश के सभी क्षेत्रों से आए कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश बीएमएस के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा जी मुख्य अतिथि रूप में उपस्थित रहे और वेतन विसंगतियों के बारे में जो हमारे कई वर्षों से जो नॉमिनी चल रही है, उस विषय को बड़ी गंभीरता से उठाया गया। जो हमने कई वर्षों से जो इस नॉमिनी के विषय पर मांग करते आए हैं कि दिन रात जो परिवहन के अंदर हमारे चालक प्रचालक, टेक्निकल साइड से, ऑफिस साइड से, सभी श्रेणियों में सभी पदों के ऊपर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, सभी की जो वेतन विसंगतियों के विषय पर जो नॉमिनीज है उसको दूर किया जाए। हमारी मुख्यमंत्री महोदय से भी इस विषय पर बात हुई। मेरी 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा जी और मैं उनके साथ था, परिवहन मंत्री से इसी विषय पर बात हुई। उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया है कि कर्मचारियों की जो परिवहन के अंदर जो कर्मचारी हैं, कैटागरी जितनी भी हमारी कैटेगरी है, हर श्रेणी का जो नॉमिनीज है, इस वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा। इस विषय पर आज हमने आपातकाल बैठक का जो तारा देवी क्षेत्र में हमारी ये बैठक का आयोजन किया, उसमें जो 20 जून से लेकर हमने 10 जुलाई तक प्रबंधन को जो लिखित हमने नोटिस दिया है कि जो यथाकथित जो अधिकारी हैं, जिनके द्वारा हमारी ये नॉमिनीज जितने हमारे वेतन विसंगतियाँ, जिस विषय पर इन्होंने गंभीरता से हमारे इस विषय को उठाया नहीं, परिवहन मंत्री द्वारा इन्हें कड़े आदेश पारित किए गए हैं कि जल्द से जल्द इस विषय को मेरे पास लाया जाए, ताकि मैं इसको सर्विस कमेटी में पास करवाकर बीओडी में इसको घोषणा कर सकूं और कर्मचारियों की जो वेतन विसंगतियां हैं इसे दूर कर सकूं। सर, जिस तरह से आप बात करें कि वेतन विसंगतियां हैं, छठे वेतन आयोग का लाभ अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला है और इसको लेकर पीछे कर्मचारियों ने यहाँ पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया था। बावजूद इसके परिवहन मंत्री से भी आपकी बातचीत हुई और जून पे जुलाई देने की बात हुई थी। इस विषय को सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। इसमें सरकार का दोष नहीं है। जो हमारे मुख्य कार्यालय में बैठे यथाकथित जो मुख्य कार्यालय में बैठे जो अधिकारी हैं, उन्हीं का सारा ये दोष है, जो कर्मचारियों के जो वेतन विसंगतियों को दूर करने में असमर्थ रहे। उन्हें सरकार द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि इनको 10-300, 3200 पे ग्रेड पे उतारा जाए, जो वेतन विसंगतियाँ इन्हें दूर किया जाए। अगर आने वाले समय में वेतन विसंगतियाँ आपकी दूर नहीं होती है तो संघ का क्या निर्णय रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से छठे वेतन आयोग की आप मांग कर रहे हैं, आपको अभी तक दिया नहीं गया। नमस्कार, मैं हरीश कुमार, प्रदेश महामंत्री हिमाचल परिवहन मजदूर संघ। देखिए, आज की बैठक हमारी बैठक को हमने बड़ी गंभीरता से लिया था, क्योंकि पूरे प्रदेश का कर्मचारी आज की डेट में हताहत है। लेकिन मैं आपके ध्यान में एक चीज़ लाना चाहता हूँ। परिवहन के कर्मचारियों को पिछले कुछ समय से बरगलाया जाता है, तथा कथित कुछ संगठन श्रेय लेने के चक्कर में परिवहन के कर्मचारियों को बरगलाते हैं। सरकार का इसमें दोष नहीं है, लेकिन जब भी संघ पिछले 1.5 साल से हमारे पास प्रदेश का कार्यभार है इस टीम के पास, और हमने अपनी तरफ से कर्मचारियों की हर आवाज़ को उठाया, लेकिन जब कोई कार्य होने वाला होता है तो तथाकथित कुछ संगठन श्रेय लेने के चक्कर में आगे आ जाते हैं, कर्मचारियों को बरगलाते हैं, अधिकारियों को बरगलाते हैं। और इसमें मैं आपके माध्यम से सीधा संदेश कुछ तथाकथित अधिकारी
जो जानबूझकर सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं और परिवहन के कर्मचारियों का काम नहीं करते या करना नहीं चाहते, और जिससे सरकार की भी छवि खराब होती है और कर्मचारी भी हताहत है, मैं उनको यह संदेश देना चाहता हूं कि वह समय रहते, क्योंकि अब समय बहुत बीत चुका है। मैं आपको पिछले 1 साल का कार्यभार का आपका थोड़ा सा परिवहन के कर्मचारियों को बताऊं। 18 तारीख को जब हमने एक संयुक्त समन्विति बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि सभी कर्मचारी संगठन कार्य करेंगे, लेकिन जब हमने इन लोगों के साथ कार्य करना शुरू किया तो यह लोग इसी तरह के कार्य करते गए। उसमें से सबसे पहले जिस चालक यूनियन के समर्थन में हमने उनको समर्थन दिया था और जेसीसी बनी थी, वही चालक यूनियन अलग से हटकर जेसीसी से बाहर हुई, उस जो जेसीसी के नियमों की अवहेलना थी। उसके बाद हमने भी संघ के माध्यम से तय किया, लेकिन 19 जनवरी को हमने धर्मशाला में एक मांग पत्र परिवहन कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों संबंधित दिया, जो कि आज तक कभी भी किसी संगठन ने नहीं दिया था और ना ही किसी संगठन के माध्यम से 10,332 की जो मांग 2012 से थी किसी ने नहीं उठाई। उसके बाद 21 फरवरी को 15 दिन का हमने नोटिस दिया, जिसमें हमने पीस मिल की मांग को बड़ी प्रमुखता से, आपने भी देखा होगा पिछले लंबे समय से 1 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे, और जब उन लोगों का काम होने वाला था तो तथाकथित कुछ संगठनों ने उनको बरगलाकर हड़ताल पे बिठा दिया, जिससे निगम का भी घाटा हुआ और उन कर्मचारियों का भी घाटा हुआ। लेकिन हमने नोटिस दिया, उन लोगों को दोबारा से बिठाया जा रहा था, हमने उनको समझाया और 15 दिन का नोटिस दिया, जिसके बाद 5 मार्च को उनको अनुबंध पर ले लिया गया 631 पीस मिलों को। पीछे आपने देखा होगा एक पंडोह में हादसा हुआ, जिसमें 4 अप्रैल को पंडोह में एक हादसा हुआ और चालक ने 38 जिंदगियों को बचाते हुए अपनी जान के ऊपर खेला। हमने एकदम से उस पर एक्शन लिया, भारतीय मजदूर संघ के साथ हमने वार्ता की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को 5 तारीख को एक पत्र के माध्यम से उनके घर वालों को नौकरी देने का मांग की। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सरकार का कि भारतीय मजदूर संघ की इस मांग को सरकार ने एकदम उस पर एक्शन लिया और 8 तारीख को ही माननीय प्रबंधक निदेशक महोदय ने उनके घर जाकर उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25/4 से 28/4 तक हमने गेट मीटिंग की। माननीय परिवहन मंत्री महोदय ने हमारे को तुरंत बुलाया और बातचीत की, हमारी समस्या को समझा। हमने उसमें प्रमुखता से 2 मांगें रखी। बाकी तो कर्मचारियों की बहुत सी लंबित मांगे हैं, लेकिन जो वर्तमान समय की स्थिति है उस माध्यम से आज की डेट में 6ठा पे कमीशन जो सभी विभागों को दे दिया गया, लेकिन परिवहन के कर्मचारियों को नहीं दिया गया। और हमने उसमें एक वेतन विसंगतियों की मांग को बड़ी प्रमुखता से उठाया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मंत्री महोदय का। उन्होंने एमडी साहब को निर्देश दिए, एक कैटेगरी को फाइंड आउट करके आप इनकी वेतन विसंगतियों को सुधार करो। लेकिन 1 महीने से ऊपर समय हो गया और अधिकारियों ने उसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया, ना ही परिवहन मजदूर संघ को वार्ता की। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। तो इसका मतलब ये है कि मंत्री की ये जो ब्यूरोक्रेट्स है नहीं सुनते हैं, मंत्री का कंट्रोल क्या ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं है? आपका क्या ये मानना है? नहीं, कि मंत्री की बात ही अफसर नहीं सुन रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? अफसरशाही हावी है, मंत्री की बात को सुनते हैं लेकिन मंत्री जी को वो गुमराह करते हैं और जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आती है। और दूसरे कर्मचारी संगठनों को कुछ, जैसे अभी 15 दिन आपने देखा, हमने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया था, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ समय में फिर से कर्मचारियों को बरगलाया, जबकि आज की डेट में हमारा काम हो जाता है। इस तरह से कुछ हमारे ही कर्मचारी संगठन भी कर्मचारियों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने इस बैठक में एक निर्णय लिया है, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राणा जी हमारे बीच में थे, उनसे सबसे विचार विमर्श करके परिवहन की कर्मचारियों की मांगे गंभीर हैं और सरकार उस पर संज्ञान भी लेना चाहती है, लेकिन अधिकारी नहीं करते। इसलिए हमने आज एक निर्णय लिया, 10 जुलाई से 10 जुलाई तक का हम एक और नोटिस मैनेजमेंट को देंगे। 10 जुलाई तक अगर मैनेजमेंट ने हमारे को वार्ता के लिए बुलाकर परिवहन की कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का सुधार नहीं किया और 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया,
तो 10 से लेकर 22 जुलाई तक हम गेट मीटिंगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में इसका विरोध करेंगे, अधिकारियों का भी विरोध करेंगे। और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो 23 तारीख को हमारा भारतीय मजदूर संघ का जो स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस पर हमारे हर जिले में भारतीय मजदूर संघ का कार्यक्रम रहता है और उस कार्यक्रम में जाकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर। ऐसा आश्वासन भारतीय मजदूर संघ ने भी हमारे को दिया कि भारतीय मजदूर संघ आपकी मांगों को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है। अगर आपकी मांगे कुछ अधिकारी या सरकार नहीं सुनती है तो आगे इसको कड़ा हम संज्ञान लेंगे संगठन के माध्यम से। और अब हम रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि हम आश्वासन बहुत ले चुके हैं। तय माना यह जाए कि अगर आने वाले समय में आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो सरकार के खिलाफ क्या आप मोर्चा खोलेंगे? बिल्कुल खोलेंगे, बिल्कुल आंदोलन होगा। अगर 10 से 22 तक, उससे पहले 23 जुलाई तक हमारे को वार्ता के लिए बुलाकर इसमें अगर अधिकारियों ने अब भी चापलूसी दिखाने की कोशिश की तो इसके बाद हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। हम एक आपात बैठक दोबारा से शिमला में बुलाएंगे और उस आपात बैठक में हम तुरंत निर्णय लेंगे। उसमें भारतीय मजदूर संघ भी साथ बैठेगा और परिवहन मजदूर संघ भी साथ बैठेगा। भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। अभी हमारी 3-4 जुलाई को महासंघ की बैठक सोलन में भी है, उनके साथ भी वार्ता की जाएगी और आगे एक कड़ा निर्णय लिया जाएगा जो कर्मचारियों के लिए एक मतलब सफल प्रयास हमारा होगा। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से एरिया की बात की जाए, एरिया आपको काफ़ी लंबे समय से नहीं मिला है दोस्तों। बाकी जो अन्य वेतन विसंगतियाँ भी है, जिस तरह से जून पे जुलाई की बात हुई थी जी, मंत्री जी ने कहा था, एक बैठक हुई थी उसमें कहा था ये अन्य लाभ आपको अभी तक नहीं मिले। नहीं, तो अगर इसी तरह का रवैया रहा आने वाले समय में तो संघ का क्या रुख रहेगा? इसमें मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर महासंघ सुभाष वर्मा, अगर हमारे जो ड्यूज है जिस प्रकार आपने कहा विसंगतियों का है, एरियर का है, सरकार तो देना चाहती है परंतु हमारा जो मैनेजमेंट है वो उसको लेने में असफल है। मैनेजमेंट जो उसको पूरी तरह से सरकार के ऊपर नहीं उठा पाता है, सरकार को नहीं बता पाता है। सरकार मंत्री से हमारी वार्ता हुई, मंत्री ने कहा कि जितना भी ड्यूज है मैं उसको देना चाहता हूँ, परंतु हमारा जो अपना मैनेजमेंट है, कुछ अधिकारी तथा अधिकारी बैठे हैं, वो हमें उसका श्रेय जो है दूसरी यूनियन को देना चाहते हैं। समस्या कहाँ? लंबे अरसे से बीओडी की बैठक में आपके इनको लेकर निर्णय हो गए, मंत्री जी ने खुद जो दिशा निर्देश आपके निर्णय दिए, आप तक क्यों नहीं पहुँच रहे थे? परेशानी अब हमने यही तो रणनीति आज बनाई आपातकालीन बैठक में ये निर्णय लिया कि ये जो हमारे साथ डिसीजन हुआ, मंत्री की हमारी 29 तारीख को वार्ता हुई, सचिवालय में वार्ता हुई, मंत्री जी ने माना कि हम इन चीज़ों को देने में आपको देंगे ये चीज़ें, क्योंकि बाकी विभागों में, सरकारी विभागों में दे चुके हैं। तो परिवहन का विभाग भी एक ऐसा विभाग है, वो भी तो सरकार के अधीन आता है, सरकार इसका सारा यूटिलाइज करती है। तो उन्होंने कहा कि आपको इसको बहुत जल्दी हम देते हैं, परंतु जो हमारा मैनेजमेंट बैठा है, कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं कि जो भारतीय मजदूर संघ को इसका श्रेय नहीं लेने चाहते हैं। अब हमने अभी हमारे महामंत्री ने कहा कि हमने 20 मिलों के वर्कर का जो मुद्दा तो हमने उठाया और उसका श्रेय जो है दूसरी टेक्निकल यूनियन वाले ले गए। हमारे साथ 29 तारीख को मंत्री महोदय ने कहा कि आपको जो छठा वेतन योग लग जाएगा, तो उसको जून पे जुलाई के लिए कहा, परंतु उसको उसके आधार पे क्या किया कि जो अधिकारी ने बरगलाया और दूसरी यूनियन जो चालक यूनियन थी उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा एक नाटक चालू कर दिया। अगर तूने अपने एमडी महोदय के साथ जब उनकी वार्ता हुई, उन्हीं मुद्दों को एमडी महोदय के पास जो वार्ता के लिए वॉकआउट करते हैं, परंतु उन्हीं मुद्दों को जो मंत्री के पास मान जाते हैं। आज कहते हैं कि मंत्री जी ने बीओडी में कहा कि अब 2 महीने में हम जो आप वेतन विसंगतियाँ भी दूर करेंगे और आपके देय भत्ते भी देंगे, परंतु हमें ये लग रहा है, हमने आपातकालीन बैठक इसलिए की है कि जो मैनेजमेंट बैठी है हमारी मैनेजमेंट, वो इसलिए भारतीय मजदूर संघ को उसका श्रेय नहीं देना चाहती है। तो हमने उनको चिताया है कि अगर समय रहते हुए कि हमारी 10 जुलाई से 22 जुलाई तक अगर हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया और हमारी मांगों पे गौर नहीं किया, तो हम पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी डिपो हैं वहाँ पर हम गेट मीटिंग के माध्यम से बताएंगे। और 23 जुलाई को जब हमारा स्थापना दिवस होगा भारतीय मजदूर संघ का, तो हम सारे वहाँ भारतीय मजदूर संघ के अन्य विभागों के कर्मचारी भी होंगे, तो हम वहाँ भी अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हम शीघ्र ही
23 तारीख के बाद एक बैठक और करेंगे और उसका अगला निर्णय हम लेंगे कि हमें क्या करना है, उसके बारे में हम निर्णय लेंगे। तो इसका मतलब जो दूसरे आप कह रहे हैं, ये जो तथाकथित दूसरी जो यूनियन है, वो तो हमेशा फिर इस तरह से जो समस्या है कि आप दोनों, क्योंकि आपके जो जितने भी एचआरटीसी के कर्मचारी, आप लोगों में सामंजस्य नहीं होगा तो ऐसी तो आपकी मांगे फिर कभी पूरी नहीं होंगी। इस विषय में आपने पीछे देखा होगा जेसीसी बनाई थी इसी सामंजस्य को बनाने के लिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ये संगठन क्या करते हैं कि हमारे को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमारा विचार है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर्मचारियों की मांगे करने के लिए ये होती है तो भारतीय मजदूर संघ उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता है। आपने पिछले 1.5 साल से ही, मैं चलो अपने कार्यकाल की बात बताऊं, जब भारतीय मजदूर संघ या परिवहन मजदूर संघ परिवहन की कर्मचारियों की मांगों को लेकर सड़क पे उतरना चाहा, मैनेजमेंट से बातचीत करनी चाहिए, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊं, आने वाले 1-2 दिनों में आप मीडिया में इन्हीं संगठनों की बातें सुनने में आएगी और ये लोगों को बरगलाना शुरू कर देंगे। जबकि धरातल पर हम ये कहते हैं कि संगठन कर्मचारियों के लिए बने होते हैं और कर्मचारियों के लिए कार्य करें। ठीक है, आप अलग अलग संगठन में काम कर रहे हैं, हम मांगे एक है, सब कुछ एक है, लेकिन ये लोग जैसे आज हमने मतलब बैठक रखी, 1-2 दिनों में आप भी मतलब शिमला में हैं, मीडिया के लोग हैं और आपको सारी चीज़ों की जानकारी रहती है, लेकिन ये लोग 1-2 दिनों में दोबारा से मतलब प्लेटफॉर्म पे आना शुरू कर देते। अगर ये लोग इतने सक्षम होते कर्मचारियों की मांगों को उठाने के लिए तो पहले क्यों नहीं इस आवाज़ को उठाते। 29 तारीख को हमारी बातचीत हुई और 12 तारीख से जो है चालक की नींद चल पड़ी। ठीक है जी, मांगे वो ही, सब कुछ हुई। हमारे को मंत्री महोदय ने बोला कि 1 महीने में हो जाएगा, तो इन्होंने सोचा कि भारतीय मजदूर संघ या परिवहन मजदूर संघ जब कार्य कर रहा है, इनकी मांग सरकार सुन लेगी और हमारे को कोई प्रदेश में पूछने वाला नहीं है। इसी तरह से इन लोगों ने हमारे को कैटेगरियों में बांट दिया है, जबकि कैटेगरियों में जब हम बंटेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमारा किसी भी परिवहन के कर्मचारी का कार्य नहीं हो पाएगा। आज मैं तभी ये बात आपको मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले 2-4 दिनों में ये फिर से कर्मचारियों को बरगलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मेरा आपके माध्यम से एक संदेश प्रदेश के कर्मचारियों से भी है, परिवहन मजदूर संघ परिवहन के कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है और जल्द ही सरकार से वार्ता करके, सरकार से और मैनेजमेंट के ऊपर दबाव बना के मंत्री महोदय से मिलके हम इस चीज़ को सुलझाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों के झांसे से आने से बचें, अन्यथा इसका घाटा आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी होगा। और मेरा उन संगठनों से भी आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर आप कर सकते हैं तो कर्मचारियों के लिए कार्य करें और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े, अन्यथा आपका संगठन चलाने का कोई फायदा नहीं। इससे पहले आंदोलन जो चला उसमें भी हमारी अध्यक्षता के बीच आप लोगों द्वारा जो सारी बातें हमारी कर्मचारियों की जो डिमांड है वो सरकार तक पहुंचाई गई और 15% जो डीए हम लेने में जो कामयाब हुए उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी कर्मचारियों की पीड़ा को समझा है और वर्तमान में भी जो हमारी डिमांड है, जो वेतन विसंगतियाँ हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री महोदय और परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर इस चीज़ को जो नॉमिनीज हैं इन विसंगतियों को दूर करने में उन्होंने पूरा हमें विश्वास दिया है और मुझे भरोसा है कि सरकार द्वारा ये नॉमिनीज सारी दूर की जाएगी। इसमें मैं आपका तहे दिल से सरकार का भी और मीडिया बंधुओं का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। के बारे में एक जो आजकल प्रचालकों का जो वेतन विसंगतियों की बात चली है, कई संगठन जो है उसमें क्या है कि हमारे प्रचालक भाइयों को बरकला रहे हैं कि आपको 1900 में फिक्स किया जा रहा है, आपको उसमें फिक्स किया जा रहा है, और तरह तरह की भ्रांतियां को लेकर क्या कर रहे हैं कि पैसा ऐंठने के लिए जो है दूसरी उन्होंने इकट्ठा कर रही हैं। जब हम कह रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ सक्षम है, हर कर्मचारी की समस्या को सुलझाने के लिए सक्षम है, मंत्री जी ने कहा है, तो वो उस बरगलाव में नहीं आए, दूसरे संगठनों के बरगलाव में नहीं आए, ना उनको कोई पैसा दे। आपका कार्य बिना इससे जो वेतन विसंगति का काम जो है भारतीय मजदूर संघ करेगा और उसके लिए वचनबद्ध है।